चलिए शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जहां छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं लक्ष्मी वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वर्तमान में वे महिला आयोग की सदस्य हैं और पहले बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा बिहार से नितिन नवीन, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा और हरियाणा से संजय भाटिया को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय और किरण सिंह देव ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनका अनुभव राज्य और पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और चले इस खबर पर जानकारी भी देंगे। दिलीप साहू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाना जाया, जब बताया जाए कि हम क्या समीकरण इसके पीछे बन रहे हैं, क्यों लक्ष्मी वर्मा को ही चुना गया है? जी बिल्कुल, हम बता दें कि लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाने के लिए दो तीन कारण दिख रहे हैं इसमें। मुख्य रूप से पहला तो है कि ओबीसी समाज क्या है, कुर्मी समाज है। ओबीसी समाज के ओवरऑल बहुलता है पूरे प्रदेश में और लगातार बीजेपी ओबीसी को महत्व दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में ओबीसी समाज का बड़ा समीकरण काम आ गया। क्योंकि जब प्रदेश में मुख्यमंत्री एसटी समाज से बनाया गया, तो कहीं न कहीं ओबीसी समाज के जो खाली पद था उसको भरने का यह कहा जा सकता है। इसके अलावा महिला है, महिलाओं को भी लगातार प्रतिनिधित्व देने की बात करती रही है, क्योंकि जो टिकट सीट जो खाली हुई इसमें एक तो महिला उम्मीदवार ही थी जो फूलोदेवी नेताम कांग्रेस की थी, यानी कि इनके अलावा दूसरा केजीएस तुलसी का था, दोनों कांग्रेस के थे जो राज्यसभा सीट खाली है, यानी कि एक सीट तो कांग्रेस के हिस्से में जाएंगे जिस हिसाब से संख्या बनी इस लिहाज से। लेकिन लक्ष्मी वर्मा को कहीं न कहीं, हालांकि पहले 7 नामों का लिस्ट बनाया था, फाइनल बनाया था बीजेपी की ओर से, जिनमें से 3 एसटी वर्ग से, 3 ओबीसी से और 3 एक जनरल सामान्य वर्ग से, इस तरह से लिस्ट बनाया गया था। लेकिन मुख्य रूप से उसमें अंतिम रूप जो दिया गया था 3 नामों को, जिनमें से दिलीप, क्या ये समझे कि इस वक्त जो पार्टी समीकरण साधने की सोच रही थी, एक सीट खाली हुई थी और उसके जगह महिला और साथी जहां एक वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही थी, उसमें बीजेपी सफल हुई लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाकर? दिलीप, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल सही है। हाँ, सवाल यही था कि जो समीकरण साधने की कोशिश है एक वर्ग के साथ साथ एक महिला, जो हम देखते हैं कि महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो वो उस चीज में सफल हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार बीजेपी आने वाले चुनाव को भी ध्यान में रखती है, बहुत सारी समीकरणों को ध्यान में रखती है, भविष्य को सोचकर प्रत्याशी तय करती है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि लक्ष्मी वर्मा महिला होने के साथ ही साथ ओबीसी समुदाय से आती है, ओबीसी वर्ग से आती है, जिसका एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ वो लंबे समय से विभिन्न संगठनात्मक पदों पर भी रही है, प्रदेश उपाध्यक्ष रही है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में भी नेतृत्व कर चुकी है। इसके अलावा अभी महिला आयोग में भी सदस्य के रूप में कार्यरत है। तो लगातार 30 वर्षों से वो राजनीति में सक्रिय राजनीति में है। तो निश्चित तौर पर उनके अनुभव और उनकी बिल्कुल इसका फल अब उन्हें मिल चुका है। बीजेपी इससे कितना फायदा उठा पाती है, जो एक महिला कार्ड भी खेला गया है, लक्ष्मी वर्मा को चुना गया है। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप इस जानकारी के लिए। अब आगे इनका नेतृत्व कैसा रहता है पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, वो देखना होगा। तो राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें लक्ष्मी वर्मा का नाम है और लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ से जो एकमात्र बीजेपी की सीट खाली हुई है वहां से चुनकर अब दिल्ली राज्यसभा जाएंगी और